हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आपके एग्जिट एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसे आप सभी को पता है, इस चैनल में हम आपके लिए लेके आए हैं एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड कुछ ऐसे हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं या जहां से क्वेश्चंस आना एकदम ही ज़्यादा कंपलसरी है। ठीक है, इसको हम करेंगे रिवाइज विथ अ वेरी क्विक नोट और देखेंगे इसको याद करने का तरीका। आज हम देखने वाले हैं टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। जिसने भी मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ज़रूर जाके देखिएगा, क्योंकि उसी स्टेप बाय स्टेप से हम यहाँ पे आज टेस्ट को समझने वाले हैं। यानी क्लासिफिकेशन अगर याद कर लिया आपने तो उसी स्टेप से आपको ये भी याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। अब सबसे पहले तो आपको अगर कोई सैंपल दिया जाता है, उसको आपको टेस्ट करना है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है या नहीं। या तो वो प्रोटीन भी हो सकता है, लिपिड भी हो सकता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं? उसके लिए होता है आपका मॉलिस टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है? मॉलिस टेस्ट। अब आप याद कैसे करेंगे इसको? मेजर तो यही पॉइंट है। चलिए मैं बताती हूँ। मॉलिश के एम से समझ लीजिए मीठा। क्या हुआ? मीठा या फिर मिठाई। ठीक है, मीठा मिठाई में क्या शुगर प्रेजेंट है, नॉर्मल सी बात है। यानी ये कंफर्म करेगा आपके प्रेजेंस ऑफ योर कार्बोहाइड्रेट्स। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है यानी आपके सैंपल में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। आपने इतना तो पता लगा लिया। अब कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो उसको कैसे पता लगाया जा सकता है? तो उसके पहले सबसे पहले क्लासिफिकेशन में आता है हमारा मोनोसैकेराइड्स। क्या आता है? मोनोसैकेराइड्स। अब मोनोसैकेराइड प्रेजेंट है कि नहीं, ये पता लगाने के लिए हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे? बारफोर्ड्स टेस्ट। कौन सा टेस्ट लगाएंगे हम? बारफोर्ड्स टेस्ट। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, बार में आप जाते हैं और पहला पैग लेते हैं, यानी सिंगल पैग। ठीक है, सिंगल पैग आपने लिया बार में जाके, ये हुआ आपका बारफोर्ड्स टेस्ट। सिंगल पैग यानी कि कहीं ना कहीं मोनोसैकेराइड्स की बात हो रही होगी, है ना? तो यहाँ पे जो बारफोर्ड्स टेस्ट होता है ये आपके मोनोसैकेराइड्स के लिए पॉजिटिव टेस्ट देने का काम करता है। यानी अगर बारफोर्ड्स टेस्ट आपका पॉजिटिव आया तो आपका मोनोसैकेराइड उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि मोनोसैकेराइड प्रेजेंट है आपके सैंपल में। अब आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा मोनोसैकेराइड प्रेजेंट है, क्योंकि मोनोसैकेराइड्स भी दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा एल्डोज ग्रुप और एक होता है हमारा कीटोन ग्रुप। करेक्ट। अब ये पता लगाने के लिए क्या करेंगे आप? यहाँ पे सेलिविनोव टेस्ट लगाएंगे। कौन सा टेस्ट लगाएंगे? सेलिविनोव टेस्ट। यानी कि आपके सिंगल, ये देखिए एस से हो गया आपका सिंगल, यानी जो सिंगल शुगर यूनिट है जो कि आपके होते हैं कौन से? कीटोन और एल्डोज ग्रुप। इनमें से कौन सा प्रेजेंट है? आखिर कौन सा मोनोसैकेराइड प्रेजेंट है? तो उसके लिए होगा आपका सिंगल टेस्ट यानी सेलिविनोव टेस्ट। ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा आपके कीटोन के लिए। किसके लिए देगा? कीटोन के लिए ये देगा पॉजिटिव रिजल्ट। अगर सेलिविनोव टेस्ट नेगेटिव आता है यानी इसमें एल्डोज ग्रुप प्रेजेंट है, और अगर सेलिविनोव टेस्ट पॉजिटिव आता है यानी इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। करेक्ट। ये था सीक्वेंस हमारा। अब मान के चलिए आपका ये एब्सेंट हो गया, ये टेस्ट नेगेटिव आया था, ये भी नेगेटिव आया था, यानी मोनोसैकेराइड्स तो प्रेजेंट है ही नहीं। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड में क्या आता है हमारे पास? डायसैकेराइड्स। कौन सी कैटेगरी आती है? सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है? डायसैकेराइड्स यानी दो शुगर यूनिट। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, अगर मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट नहीं है तो डायसैकेराइड्स प्रेजेंट होगा। उसके लिए कौन सा टेस्ट है? तो आपका डायसैकेराइड्स भी दो टाइप्स में बटा होता है। एक होता है रिड्यूसिंग शुगर और एक होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो इसके लिए आपको लगाना है, डायसैकेराइड्स के लिए आपको लगाना है BFT टेस्ट। कौन सा टेस्ट? BFT टेस्ट। अब इस B से याद करिएगा बाय मीन्स होता है दो और डाई मीन्स भी होता है दो। ठीक है, यानी आपके बेस्ट फ्रेंड, दो जोड़ी से मिलके बेस्ट फ्रेंड बनती है, तो BFT टेस्ट होता है। ठीक है, B से हो गया बेनेडिक्ट टेस्ट, F से हो गया फेलिंग टेस्ट और T से होता है आपका टूमर्स टेस्ट। कौन सा टेस्ट? टूमर्स
टेस्ट, ये देखिए 2 मास टेस्ट होता है आपका टी से। तो ये जो बी, एफ और टी टेस्ट होते हैं ये आपके पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, किसके लिए? आपके रिड्यूसिंग शुगर के लिए। किसके लिए? रिड्यूसिंग शुगर के लिए। अब रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल्स में आपके पास क्या क्या थे? एक था माल्टोस और दूसरा था लैक्टोस। क्या थे? माल्टोस था आपके पास और लैक्टोस था। करेक्ट, 2 आते हैं रिड्यूसिंग शुगर में। और अगर मान के चलिए ये तीनों टेस्ट नेगेटिव आए तो ऑटोमेटिकली आपका कौन सा शुगर प्रेजेंट है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है, यानी आपका सुक्रोज। ठीक है, क्लियर है इतना? अब आपके टेस्ट में मान लो पॉजिटिव आ गया, तीनों में से कोई एक टेस्ट आपने लगाया और पॉजिटिव आ गया, यानी उसमें रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है, या तो लैक्टोज होगा या तो माल्टोज होगा। अब कैसे पता लगाएं कि लैक्टोज प्रेजेंट है कि माल्टोज प्रेजेंट है? उसके लिए कौन सा टेस्ट लगाएंगे हम? ओसासोन टेस्ट। कौन सा टेस्ट? ओसासोन टेस्ट लगाएंगे। ये टेस्ट हमको 3 तरीके का रिजल्ट देगा। एक ही टेस्ट 3 तरीके का रिजल्ट दे सकता है। अगर आपके सैंपल में लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है तो आपको पता है लैक्टोज किसमें प्रेजेंट होता है? मिल्क में। अगर कभी आपने देखा होगा कि जब दूध में नींबू डाल के फाड़ते हैं तो कितना स्पॉन्जी सा बनता है, पफ जैसा बन जाता है। तो वैसा अगर आपका प्रेसिपिटेट आया, कैसा? पफ शेप प्रेसिपिटेट आया, यानी आपका लैक्टोज प्रेजेंट है। ठीक है, वो सैंपल में क्या प्रेजेंट है? लैक्टोज प्रेजेंट है। और अगर मान के चलिए सूरजमुखी के फूल पत्तों की तरह अगर आपका उसका शेप आया प्रेसिपिटेट का, यानी उसमें माल्टोज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? माल्टोज। और अगर मान के चलिए कैसा आया? एकदम सुई जैसा, ग्रीनिश येलो कलर का तीखी सुई जैसा अगर उसका प्रेसिपिटेट आया तो मान लीजिएगा उसमें क्या प्रेजेंट है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज या मैनोज, यानी आपका हेक्सोज ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि आपका मोनोसैकेराइड्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये एक्सेप्शनल है, कभी कभी ऐसा दे सकता है वो। ठीक है, क्लियर है इतना? अब आपको पता चल गया कि हाँ भाई डायसैकेराइड्स प्रेजेंट था। अब मान के चलिए इनमें से कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया, ना मोनोसैकेराइड्स का टेस्ट पॉजिटिव आया, आपने डायसैकेराइड्स टेस्ट भी किया वो भी पॉजिटिव नहीं आया, तो ऑटोमेटिकली 3rd क्लासिफिकेशन में आता है आपका पॉलीसैकेराइड्स। क्या आता है? पॉलीसैकेराइड्स या ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, तो ओलिगोसैकेराइड्स में एज सच आपका जो टेट्रोज और ट्रायोज ग्रुप है उसमें से तो कोई भी नहीं हमको ज़्यादा पढ़ना रहता है। बेसिकली डायसैकेराइड्स के क्लासिफिकेशन को ही हम ज़्यादा समझते हैं, है ना। उसके बाद आता है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स में अब आपका टेस्ट आपको लगाना पड़ेगा। अगर ऊपर के कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आए, यानी आपके सैंपल में क्या प्रेजेंट है? पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट है। उसके लिए कौन सा टेस्ट आप लगाएंगे? आयोडीन टेस्ट। और आप सभी को पता है आयोडीन पॉजिटिव टेस्ट किसके लिए देता है? आपके स्टार्च के लिए देगा। अगर ब्लू कलर आया, डीप ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट आया, तो ये स्टार्च प्रेजेंस है, ये कंफर्म करेगा। और अगर ब्राउन वाइन कलर का आया तो इसमें ग्लाइकोजन प्रेजेंट है, इस बात को ये कंफर्म करेगा। ठीक है, क्लियर है? ये थे आपके टेस्ट, कुछ पॉलीसैकेराइड्स, आपके मोनोसैकेराइड्स एंड योर डायसैकेराइड्स के। इन्हीं में से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आपका पफ शेप प्रेसिपिटेट आता है तो ये कौन से टेस्ट का रिजल्ट है? आप सभी को पता होगा पफ शेप यानी कि मिल्क जैसा कुछ, तो लैक्टोज और लैक्टोज के लिए लगाते हैं हम ओसाजोन टेस्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस क्लासिफिकेशन से बन सकता है। एक बार वापस से वीडियो देखिएगा, जिसको भी अगर समझ नहीं आया होगा तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके पूरे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, चाहे वो क्लासिफिकेशन से हो या फिर उसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट से हो। इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और जिस भी टॉपिक में आपको डाउट है कमेंट में ज़रूर बताएं, नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसी टॉपिक के ऊपर। ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड थैंक यू सो मच।